वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में घर बनाने वालों का बोझ कम करने की तैयारी, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज मॉडल में बड़ा बदलाव संभव। अगर आप दिल्ली के निवासी और राष्ट्रीय राजधानी में घर बनाने की सोच रहे हैं तो ये खबर बेहद अहम है। दिल्ली सरकार प्रॉपर्टी बनाने पर लगने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को कम करने के बारे में सोच रही है। यह चार्ज खासकर उन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए ज्यादा है जहां प्रॉपर्टी महंगी है। सरकार इस चार्ज को आसान बनाने के लिए कई तरीकों पर विचार कर रहा है। एक हाई लेवल मीटिंग में इस पर चर्चा हुई है। दो नए मॉडल पर खास ध्यान दिया जा रहा है जो मौजूदा सिस्टम की जगह ले सकते हैं या उसके साथ साथ चल सकते हैं। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज इस बात पर निर्भर करता है कि प्रॉपर्टी किसी प्लांट कॉलोनी में है या अनप्लांट और उसका साइज क्या है। जैसे ए और बी कैटेगरी की रेगुलराइज्ड कॉलोनियों में घरेलू उपभोक्ताओं को 255.27 रुपए प्रति वर्ग फुट चार्ज देना पड़ता है। वहीं ई, एफ, जी और एच कैटेगरी की कॉलोनियों में जिनमें से कई अनरेगुलाइज्ड है, यह चार्ज सिर्फ 63.31 रुपए प्रति वर्ग फुट है। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, 2406 करोड़ की लागत से बुझेगी 22 लाख आबादी की प्यास। दिल्ली के करीब 2 करोड़ आबादी में से 11% आबादी की प्यास बुझाने के लिए चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को 2406 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। प्लांट में पानी उत्पादन की कैपेसिटी 90 MGD से बढ़ाकर 105 MGD किया जाएगा। पिछले दिनों सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पर मंजूरी भी मिल चुकी है। जल बोर्ड अफसरों के अनुसार पटेल नगर, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मारान, मॉडल टाउन का कुछ एरिया, सदर बाजार का कुछ एरिया, करोल बाग, राजेंद्र नगर और आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र से चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी सप्लाई किया जाता है। 26/11 से बड़े हमले के लिए ऑफिस पर ISI का प्रेशर, दिल्ली ब्लास्ट से फिर बेनकाब पाकिस्तान। लाल किला ब्लास्ट में जांच एजेंसियों को जैश-ए-मोहम्मद के कनेक्शन के बाद अब लश्कर के साजिशों के इनपुट भी मिलने लगे हैं। लश्कर-ए-तैयबा की बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के साथ साठगांठ एक नई तरह से खतरे का संकेत दे रही है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं कि लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद भारत में 26/11 मुंबई हमले से भी बड़ा अड्डे प्लान कर रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से हाफिज सईद पर दबाव है। एजेंसियों के पास इनपुट है कि लाल किला विस्फोट से कुछ दिन पहले लश्कर-ए-तैयबा के एक कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खेरपुर तमवाली में एक रैली में हमले की तैयारी का दावा किया था। उसने यह भी कहा था कि हाफिज सईद पूरी प्लानिंग तैयार कर चुके हैं। अक्टूबर में बांग्लादेश में एक धार्मिक आयोजन के दौरान पाकिस्तानी टेरर ग्रुप के कमांडर और हमास के नेता ढाका गए थे। ऐसा लगा जैसे चूना खा लिया हो। ग्रेटर नोएडा में मंदिर का प्रसाद खाने से क्यों बिगड़ी 7 लोगों की हालत। ग्रेटर नोएडा के एक मंदिर में प्रसाद खाने के बाद 7 लोगों की तबीयत खराब हो गई। पीड़ितों ने प्रसाद को चूना जैसा बताया। पेट में जलन और उल्टी की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मंदिर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और पुलिस भी मामले की छानबीन कर रही है। दिल्ली में 25 नवंबर तक बंद रहेंगे कई रास्ते। बलिदान दिवस कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। दिल्ली में बलिदान दिवस के आयोजन के कारण 25 नवंबर तक ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रहेगी। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है जिसके तहत कई रास्ते बंद रहेंगे और रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें बलिदान दिवस पर लाल किले पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें VVIP समेत कई लोग शामिल होंगे। दिल्ली वासियों को असुविधा से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 25 नवंबर तक के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें बलिदान दिवस के मौके पर 19 नवंबर से 25 नवंबर तक लाल किले पर एक बड़ा इवेंट हो रहा है। इस इवेंट में कई VVIP समेत बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। कई फीट नीचे धंस गई दिल्ली की सड़क, लोगों की जिंदगी पर मंडरा रहा खतरा। पश्चिमी दिल्ली के छावनी क्षेत्र में कोतवाली रोड पर सड़क धंसने से राहगीर परेशान है। सिविल लाइन के धंसने के कारण यातायात बाधित हो रहा है और दुर्घटना का डर बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने तत्काल मरम्मत की मांग की है लेकिन छावनी परिषद और MES के बीच समन्वय की कमी के कारण समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। परिषद सदस्य ने स्टेशन कमांडर से बात कर समस्या का हल निकालने का प्रयास किया है।
नवंबर दिसंबर में हो रही खेल प्रतियोगिता की जाए स्थगित, ऐसे की टिप्पणी के बाद CAQM ने राज्य को लिखा पत्र। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सरकारों को पत्र लिखकर नवंबर और दिसंबर में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं को स्थगित करने का अनुरोध किया है। यह निर्णय वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि स्थगित से छात्रों को कोई नुकसान न हो। इसमें वायु गुणवत्ता की वर्तमान रुझानों पर चर्चा की और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। विशेषकर नवंबर और दिसंबर के सर्दियों के महीनों के दौरान इस बैठक के बाद CQAM ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को पत्र लिखकर स्थगित करने का यथोचित कदम उठाने को कहा है। दिल्ली SC ने अभिनेता फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर की रिलीज को दी मंजूरी, याचिका का निपटारा। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 120 बहादुर को 21 नवंबर को रिलीज करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने फिल्म के प्रमाणों को चुनौती देने वाली याचिका का निपटान किया, जिसमें ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप था। अदालत ने कहा कि फिल्म का नाम और रिलीज की तारीख बदलने में बहुत देर हो चुकी है। OTT रिलीज में सैनिकों के नाम और रेजिमेंट का उल्लेख किया जाएगा। इस पर पीठ ने कहा कि स्पष्ट किया जाता है कि OTT रिलीज के लिए भी केवल सैनिकों के नाम और उनकी रेजिमेंट का उल्लेख किया जाएगा। संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा, एक धर्मार्थ ट्रस्ट और रेजांग ला की लड़ाई में शहीद हुए कई सैनिकों के परिवारों के सदस्यों द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि यह ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ का पेश करती है। अल फलाह ग्रुप में 415 करोड़ के गोलमाल का खुलासा, जवाद अहमद सिद्दीकी का पाकिस्तान कनेक्शन भी निकला। ईडी ने हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में 415 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया है। जांच में पता चला कि यूनिवर्सिटी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति का दावा किया है। ईडी ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक दिन पहले ट्रस्टियों और प्रमोटरों के खिलाफ दिल्ली NCR में एक साथ छापेमारी की गई थी। एक ही पैन नंबर पर इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के अकाउंट पाए गए हैं। दिल्ली में ताला चाबी गैंग का पर्दाफाश, 1.5 करोड़ की चोरी का खुलासा, 2 शातिर चोर गिरफ्तार। दिल्ली के शाहदरा जिले के कृष्ण नगर इलाके में हुई 1.5 करोड़ रुपए की सनसनीखेज चोरी का खुलासा स्पेशल स्टाफ पुलिस ने कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने महीनों से दिल्ली NCR में सक्रिय इंटरेस्ट ताला चाबी गैंग के 2 कुख्यात सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। खुलासे में सामने आया कि गैंग के सदस्य दिन में चाबी बनाने वाले बनकर कॉलोनियों की रैकी करते थे और रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही अन्य वारदातों का भी खुलासा किया जा रहा है। दिल्ली के पश्चिम विहार के बदले की तस्वीर, CM रेखा गुप्ता ने 500 करोड़ की परियोजनाओं को दी मंजूरी। दिल्ली के पश्चिम विहार क्षेत्र की तस्वीर अब बदलने वाली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को शकूर बस्ती विधानसभा के पश्चिम विहार वार्ड में कुल 500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी। क्षेत्र में किए गए विस्तृत निरीक्षण दौरे के दौरान लिए गए इन फैसलों पर चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। CM रेखा गुप्ता ने के द्वारा मंजूर की गई इन परियोजनाओं से पश्चिम विहार के इलाकों की तस्वीर अब बदल जाएगी। इन परियोजनाओं में जल भराव की समस्या को दूर करने के भी प्रयास किए जाएंगे, जिससे आमजन की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। मेडिकल बोर्ड का काम सिर्फ यह है, सरोगेसी से बचा पाने की इच्छुक कनाडाई कपल को ऐसे दी बड़ी राहत। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरोगेसी की मदद से माता पिता बनने के इच्छुक कपल को बढ़ा देते हुए उन्हें कनाडा से वर्चुअली पेश होने की इजाजत दे दी है, ताकि वे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के सामने सरोगेसी से जुड़ी कार्रवाई में हिस्सा ले सके। इस बारे में आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि क्योंकि मेडिकल बोर्ड को इस मामले में मुख्य रूप से सिर्फ संबंधितों के मेडिकल रिकॉर्ड की जांच करनी है, इसलिए उसे इस स्टेज पर कपल की फिजिकल मौजूदगी पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधि को पूरे मेडिकल रिकॉर्ड के साथ बोर्ड के सामने फिजिकली पेश होना होगा और इस दौरान अगर बोर्ड को कपल से कोई स्पष्टीकरण चाहिए होगा तो वे वर्चुअल बातचीत ही काफी होगी। डॉक्टर इंजीनियरों के लिए देश विरोधी कामों में शामिल होना ट्रेंड बन गया, SC ने बोली दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा, डॉक्टरों और इंजीनियरों का देश विरोधी कामों में शामिल होना अब एक ट्रेंड बन गया है। मामला 2020 दिल्ली दंगों से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2020 के दंगों के मामले में एक्टिविटीज उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया है। दिल्ली से पहले जयपुर और अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में भी अल फलाह कनेक्शन चौंकाने वाले खुलासे।
फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी गंभीर जांच के दायरे में है। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में आरोपी डॉक्टर उमर नबी की गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियों ने विश्वविद्यालय से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। नबी कभी इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। उसके आतंकवादी गतिविधियों से संबंध सामने आने के बाद संस्थान पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार नबी इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा पहला व्यक्ति नहीं है जिसका नाम आतंकी गतिविधियों में आया है। दिल्ली ही नहीं 2008 में जयपुर और अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में भी यूनिवर्सिटी की संदिग्ध भूमिका सामने आई है। अल फलाह के एक पूर्व छात्र का नाम आतंकी संगठनों से जुड़ा मिल चुका है। ग्रेटर नोएडा में हीडा के इंडस्ट्रियल पार्कों में आएगी प्लाट योजना, तलाशी गई जमीन। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के 5 औद्योगिक पार्कों में प्लॉट की योजना जल्द आएगी। प्राधिकरण ने सभी पार्कों में 40 से ज्यादा छोटे और बड़े औद्योगिक भूखंडों पर योजना शुरू करने की तैयारी कर ली है। अगले सप्ताह तक योजना शुरू की जा सकेगी। यमुना प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि शहर में मेडिकल डिवाइस पार्क, हस्तशिल्प, टॉय अपैरल और MSME पार्क विकसित हो रहे हैं। सभी पार्कों में अब तक 1049 भूखंड आवंटित हो चुके हैं, जिनमें से 336 आवंटियों ने भूखंडों पर कब्जा ले लिया है। कई कंपनियों का मौके पर निर्माण कार्य चल रहा है। हमारी किलोमीटर दर कब बढ़ेगी, यात्रा भत्ता बढ़ाने को लेकर रेलवे रनिंग स्टाफ का आंदोलन तेज। रेलवे रनिंग स्टाफ ने यात्रा भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। कर्मचारी पूछ रहे हैं कि उनकी किलोमीटर दर में वृद्धि कब होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और भत्ते में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा, जिससे रेलवे प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। माओवादी नेता माड़वी हिड़मा के मारे जाने पर एबीवीपी ने जेएनयू में निकाला विजय मार्च, लगाए भारत माता की जय के नारे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एबीवीपी ने माओवादी नेता माड़वी हिड़मा के मारे जाने पर सुरक्षा बलों के सम्मान में विजय मार्च निकाला। छात्रों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। एबीवीपी का कहना है कि हिड़मा के मारे जाने से उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिलेगी। यह मार्च सुरक्षा बलों के साहस और छात्रों की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, AQI 500 पार, टॉप 10 में भारत की ये सिटीज भी शामिल। दुनिया भर में वायु प्रदूषण को मापने वाली अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा IQ एयर की नवीनतम लाइव रैंकिंग में भारत की राजधानी दिल्ली ने एक बार फिर चिंताजनक रिकॉर्ड दर्ज किया है। बृहस्पतिवार सुबह जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 506 दर्ज हुआ, जो हैजर्डस श्रेणी में आता है और सीधे तौर पर लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। रैंकिंग में दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। इसके साथ दक्षिण एशिया के कई बड़े शहर इस सूची में शीर्ष स्थानों पर। दिल्ली के 5 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मची अफरा तफरी। राजधानी दिल्ली में लाल किले पर हुए कार ब्लास्ट के बाद जहां एक तरफ पुलिस अलर्ट पर है, तो वहीं दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को 5 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी होते ही मौके पर स्थानीय पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड आदि टीमें पहुंची है और निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। कुत्ते ने सपने में कहा, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का आरोपी राजेश ने सुनाई अजब कहानी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी राजेश खिमजी ने अजब कहानी सुनाई है। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि राजेश खिमजी ने सपने में देखा कि एक शिवलिंग के बगल में बैठे कुत्ते ने उससे कहा कि दिल्ली में कुत्ते कष्ट में हैं। 30 हजारी कोर्ट का सेशंस कोर्ट इस मामले में 22 नवंबर को आरोप तय करने पर सुनवाई करने वाला है। एडिशनल सेशंस जज एकता गोबा मान सुनवाई करेगी। दिल्ली महिला आयोग में भर्ती के गड़बड़ी के मामले में स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज मामले में एसीपी का बयान दर्ज। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में दिल्ली पुलिस के एक एससीपी के बयान दर्ज किए गए। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने 8 दिसंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है। आज सुनवाई के दौरान आरोपी स्वाति मालीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुई। उनकी ओर से पेश वकील ने स्वाति मालीवाल की कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। आज इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह एसीपी डॉक्टर राकेश कुमार का बयान दर्ज किया गया। इसके पहले इस मामले में 4 नवंबर को शिकायतकर्ता और पूर्व विधायक बरखा सिंह के बयान दर्ज किए गए।
दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में रोज बदली जाएगी बेडशीट, दिन के हिसाब से तय होगा रंग, जानिए वजह। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भर्ती के दौरान बेडशीट साफ सुथरा दिखाई बिछाई देगा या नहीं, अब इससे एक झटके में पता कर सकेंगे। सभी सरकारी अस्पतालों में स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण और मरीजों को अच्छा महसूस कराकर मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत करने के मकसद से दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में कलर कोडिंग बेडशीट व्यवस्था लागू किया है। कायाकल्प पहल के तहत दिल्ली सरकार ने यह पहल दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के लिए पहली बार शुरू की है। बैंकों के पास फर्जी दस्तावेज गिरवी रखकर लिया था 50 लाख का लोन, 15 साल से फरार आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धीरज कुमार को गिरफ्तार किया है, जो 50 लाख रुपए के बैंक लोन घोटाले में शामिल था। उस पर नकली दस्तावेजों के आधार पर 2 बैंकों को धोखा देने का आरोप है। 15 साल से फरार धीरज ने पहचान बदलकर लोन लिया था। पुलिस ने उसे भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। रात में स्थापित भगवान की मूर्तियां सुबह मिली गायब, इलाके में मचा हड़कंप। राय के टांडा गांव में मूर्ति चोरी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सरपंच और उसके साथियों पर मूर्तियां गायब करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। एक महीने में यह दूसरी घटना है। ग्रामीणों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महीने भर के अंदर एक ही स्थान पर दूसरी बार यह वारदात हुई है। इस घटना के बाद पूरे गाँव में आक्रोश का माहौल है। टांडा गाँव में एक प्लॉट में गांववासियों ने मंगलवार को भगवान शिव और देवी मां की मूर्तियों की स्थापना की थी। बुधवार को जब गांव वाले मूर्ति स्थापना के स्थान पहुंचे तो उन्हें वहां से कुछ मूर्तियां गायब मिली और एक मूर्ति की खंडित भुजा पड़ी मिली। दिल्ली में हेरोइन तस्करी गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पश्चिमी दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने हेरोइन तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हेरोइन, कार और स्कूटी जब्त की गई है। गिरफ्तार लोगों में तस्कर, बिचौलिए शामिल है। मुख्य तस्कर सुमित आर.के. पुरम से नेटवर्क चला रहा था, जिसकी झुग्गी में अतिरिक्त हेरोइन बरामद हुई है। सूचना के बाद पुलिस टीम ने छापेमारी कर 2 महिलाओं, कौशिका उर्फ किट्टू और रोजा को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 439.55 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है और इनसे पूछताछ और तकनीकी जांच में तस्करी चेन्स में अन्य लोगों की संलिप्तता का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 7 नवंबर को माखन सिंह और मनीष सिंह को पकड़ा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।